हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीपीएससी के जो विद्यार्थी हैं, जो सामान्यतः जो पहली बार एमपीपीएससी की एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो वो यहां पर किस गलती से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो गलती जो है आपका कहीं ना कहीं आपका पूरा साल बर्बाद कर देती है, आपका रिजल्ट नहीं आता है। तो उस छोटी सी गलती को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि एमपीपीएससी 2023 का जो एग्ज़ाम है वो 17 दिसंबर को संडे को होने वाला है। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पर आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आपकी जो मेरिट है वो बनेगी, उसी के बेस पर आपका मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। पेपर सेकंड क्वालिफाइंग रहेगा और आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन पैटर्न पर होने वाला है। ऑफलाइन बोले तो यानी ओएमआर शीट पर होने वाला है। अब ओएमआर शीट में बहुत सारी बच्चे जो हैं, क्योंकि पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, तो ओएमआर शीट में बहुत सारी गलतियां कर आ जाते हैं, जिस कारण से उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो आपको कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, मैं इस ओएमआर शीट में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, एमपीपीएससी की जो आप एग्जाम देने वाले हैं, इस प्रकार की आपकी जो ओएमआर शीट है वो होने वाली है और यहाँ पर मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको फिल जो है वो करना है। तो दोस्तों, मैं इसको झूम कर लेता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपकी एमपीपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसका जो ओएमआर शीट आपको मिलने वाला है इस प्रकार का रहने वाला है। जहाँ पर आप देखेंगे जो है सबसे पहला जो कॉलम रहेगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। लेकिन नाम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है आपको कैपिटल अक्षर में ही आपको नाम लिखना है। स्मॉल लेटर्स का प्रयोग नहीं करना है। कैपिटल में आपका जो भी आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम है, फॉर्म भरते समय में जो आपके एडमिट कार्ड पर जो नाम है वो आपको यहाँ पर कैपिटल अक्षर में भरना है। दूसरा बात, क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर, यानी आपका जो पेपर आएगा तो उस पेपर पर एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। फिर आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। देन उसकी बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉलम रहता है दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलतियाँ करते हैं। यहाँ पर लिखा है परीक्षा, जिस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उस पर गोला आपको भरना रहता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक स्टेट सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 लिखा हुआ आएगा और यहाँ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 लिखा हुआ आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने केवल फॉरेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है, स्टेट सर्विस के लिए ही अप्लाई किया है, तो केवल इसी पर आपको गोला भरना है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त फॉरेस्ट को भी सिलेक्ट किया है, यानी आपका 10th-12th में जो है बायो जो सब्जेक्ट रहा है, तो आप अगर आपने फॉरेस्ट लिया है तो आपको ये गोला भी भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ यही होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपने लिया है और उसको भरना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका रोल नंबर लिखा होगा, वो सबसे पहले आपको रोल नंबर भरना है। और उसके बाद में, जैसे कि सपोज मान लीजिए आपका रोल नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में यहाँ पर इसी लाइन में 2 नंबर का आपको गोला जो है वो फिलअप करना है। फिर आगे लिख लीजिए, जैसे 3 है तो 3 नंबर पे आपको गोला भरना है। यहाँ मान लीजिए 8 है तो 8 नंबर पर आपको गोला भरना है। बिल्कुल एक एक ध्यान से आपको यहाँ पर कॉलम को भरना है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जब आपका पेपर होगा तो वहाँ पर पेपर फर्स्ट सेकंड रहेगा, तो पेपर फर्स्ट जब आप देंगे तो फर्स्ट पर गोला भरेंगे और यहाँ पर लिख लेना है पेपर फर्स्ट लिखने के बाद में गोला भरना है। सेकंड हो तो सेकंड में गोला भरना, ठीक है। फिर क्वेश्चन बुकलेट सेट आता है, जैसे पेपर का सेट आता है ABCD, तो उसमें यहाँ पर जो भी आपका सेट है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको B सेट मिला है तो B यहाँ पर लिखना है, फिर B पर आपको गोला भी भरना है, ठीक है। तो ये हो जाता है भरने का काम। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन का जो है वो काम जो है शुरू होता है। यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 आपका ओएमआर शीट पर क्वेश्चन भी रहेंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए B क्वेश्चन पहले का B लगाते हैं, तो आपको इस पर गोला भरना है और आपको बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर 5-5 के डिस्टेंस में दिया जाता है, तो आप उसी तरीके से भरते, क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे, सारे टिक करने के बाद में एक साथ भरने के प्रयास में क्या करते हैं, एक गोला ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर दोस्तों पूरी गलती हो जाती है। इसलिए बहुत ध्यान से आपको ओएमआर शीट भरना है। और ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।